हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के क्लास में हम रेशनल नंबर के जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर लागू होने वाले प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। उसको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, उसको समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम को समझेंगे कि क्रम विनिमय नियम रेशनल नंबर के जोड़ में क्या एक्सेप्ट है, रेशनल नंबर के घटाव में क्या एक्सेप्ट है, गुणा में है, भाग में कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट है, उसको उदाहरण के साथ समझेंगे। तो समझना है तो देखिए कि कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं कि क्या एडिशन के केस में रेशनल नंबर के एडिशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड है। माना कि कोई दो परिमेय संख्या लिए, एक परिमेय संख्या a और दूसरा परिमेय संख्या b, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम दो परिमेय संख्या लिए, इस दो परिमेय संख्या a और b से डिनोट कर रहे हैं किसी दो परिमेय संख्या को। तो यहाँ दो परिमेय संख्या को ले लिए, क्या इसका क्रम बदलना यानी a यहाँ पहले है तो यहाँ b आ जाएगा। क्रम तो ऐसे ही बदलेंगे ना, b के यहाँ b है तो यहाँ a आएगा। क्या ये क्रम इसका बदल गया? इसमें अब इसको समझिए, ये दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर जो आंसर आया, क्या उसका क्रम चेंज कर दिए फिर भी वही आंसर आएगा? अगर वही आंसर, दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो हम समझेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम रेशनल नंबर के जोड़ में एक्सेप्टेड है। तो चलिए दो परिमेय संख्या हम लेते हैं। माना कि 2/3 प्लस 4/5, ठीक है। दो परिमेय संख्या का अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। किस किस कंडीशन में? क्रम चेंज करने पर भी। यहां देखिए, a के बदले में 2/3, b के बदले में 4/5। यहां पे फिर हम क्रम चेंज करते हैं। यहां b 4/5 है तो यहां पहले देंगे 4/5, प्लस का साइन है तो प्लस, यहां a क्रम चेंज करने पर a तो 2/3। अब हमें देखना इक्वल टू का साइन लगा है, तो साइन देख के ही आप लोग को पता चल रहा है कौन सा साइन, यहाँ इक्वल टू बराबर का साइन देख के पता चल रहा है कि लग रहा है कि दोनों का आंसर बराबर आएगा। ये लगने से नहीं होगा, इसको करके देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 और 5 का क्या करते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो डिनोमिनेटर को हर को सेम करना पड़ता है, बराबर करना पड़ेगा। 3 और 5 का कैसे एलसीएम लेके, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। आप लघुत्तम निकाल के देख लीजिएगा, 3 और 5 का लघुत्तम 15 यानी कि 15 आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ 15 लिखते हैं। अब हम हर को, प्रत्येक के हर को जितने भी संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसमें? इस 15 में। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं 15 में, 5 टाइम में डिवाइड होगा। 5 आया, उस 5 को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 5 जा 15 यानी 3 5 15, 5 आया, उस 5 को 2 में हम मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो 10 आता है। साइन है प्लस का, प्लस 5 3 जा 15, 3 टाइम में डिवाइड होता है। उस 3 को 4 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12। यहां आंसर आता है 22/15। 22/15। अब हम देखते हैं कि यहां जो 22/15 आया, दिख रहा है, यहां जो 22/15 आया, क्या ये 4/5 और क्रम चेंज करने पर भी आता है? तो हम देख लेते हैं 4/5। यहां भी देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 5 3 का एलसीएम लेंगे, ऑलरेडी पहले से पता है 15। 5 3 जा 15, 3 टाइम में डिवाइड होता है। उस 3 को 4 से यानी 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 3 12। साइन है जोड़ का यानी चिन्ह है जोड़ का, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दिए। 3 5 जा 3 5 15, 3 से अगर हम भाग देंगे 15 में तो 5 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। वो 5 जो आएगा उस 5 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10। तो यहां भी आता है 12/10 यानी 22/15। तो हम देख रहे हैं चाहे कंडीशन a प्लस बी का हो या b प्लस a का हो,
आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है इस एग्जाम्पल से हम ये समझे कि रैशनल नंबर का जोड़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम एक्सेप्ट कर रहा है। यानी हम कहीं भी क्वेश्चन रहेगा जोड़ का, अगर दो जगह रहे तो हम क्रम चेंज करके एक साथ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए जरूरी ये था कि क्वेश्चन कभी आपको रहेगा, एक ही क्वेश्चन में जोड़ घटाव गुना भाग सब रहेगा, और फिर एक जोड़ यहां रहेगा, एक जोड़ का साइन यहां रहेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्रम को यहां के जोड़ को भी यहां लाके अगर हम गुना जोड़ देते हैं तो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि दोनों का आंसर बराबर आएगा। पॉजिटिव 22 आया पॉजिटिव नंबर, तो यहां भी पॉजिटिव ही आया है, नेगेटिव नहीं आया। अब हम देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट है। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ साइन हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव में एक्सेप्ट है। तो हम यहां साइन चेंज कर दिए, यहां क्या करना, वहां जोड़ना था, यहां क्या करना है, घटाना है। जोड़ और घटाव एक ही नियम से बनता है। दोनों में हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करना पड़ता है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। 3 से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में भी वही काम करना है। 3 से 15 को क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी 3 से 15 में अगर हम भाग देते हैं तो 5 आता है, 5 बार में कटेगा ना, 3 5 15, और 5 जो आया उसको अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10। यहां साइन है, वहां साइन था जोड़ का, तो हम जोड़ दिए, यहां घटाव का साइन है तो यहां घटाव देंगे। फिर देखिए 5 3 जा 15, ये 5 से हम 15 में भाग दिए, 3 आया, उस 3 को क्या किए, 4 में गुना किए, है ना। अब यहां देखते हैं 10 और 12 है, इसको घटाएंगे, 12 में 10 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2। अब यहां सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना है कि हम साइन देखेंगे कि साइन कौन सा है, तो यहां बड़ी संख्या में जो साइन रहेगा वही साइन आंसर में लगेगा। तो यहां देखते हैं 10 और 12 में बड़ा कौन सा है, 12, और 12 में माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन देगा, -2 बाय क्या आया 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। ठीक है, -2 बाय 15। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, क्या -2 बाय 15 आएगा। ये जो आंसर आया माइनस में, क्या माइनस में इधर भी आएगा, तो देख लेते हैं। यहां भी सेम कंडीशन, 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, -3 5 जा 15, 5 आया, 5 दूनी 10। यहां देखिए, यहां था 10 में हमको 12 घटाना था, अब देखिए हमें 12 में 10 घटाना है, तो 12 में हम 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहां साइन, अभी ही बोले कि मैथमेटिक्स में साइन का बहुत महत्व है। साइन अगर आप नहीं ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अगर हम यहां साइन ध्यान नहीं रखते तो ये मेरा इतना काम किया हुआ सब बर्बाद जाता, आंसर रॉन्ग आ जाता। तो हम यहाँ साइन का देखें, यहां भी देखेंगे कि बड़ी संख्या में कौन सा साइन है, साइन नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या 12 है, इसमें कोई साइन नहीं है। अगर जहां पे कोई साइन ना हो तो हम समझ जाते हैं कि प्लस में है। तो यानी प्लस में 12 में 10 घटाए तो 2, नीचे है 15, तो यहां आया -2 बाय 15 और यहां आया 2 बाय 15। तो हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं है। कैसे समझे, ये एग्जाम्पल लेके हम समझे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एक्सेप्ट नहीं है। यानी कि अगर दो जगह घटाना रहेगा तो हम अलग अलग पार्ट में घटाएंगे, जोड़ के तरह एक साथ करके नहीं घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर कहीं आएगा नेगेटिव, कहीं आएगा पॉजिटिव, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम ये समझ गए कि क्रम विनिमय नियम घटाव के केस में एक्सेप्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या गुणा में क्रम विनिमय नियम एक्सेप्ट है। क्या गुणा के नियम में एक्सेप्ट है। सिर्फ साइन चेंज कर लिए, एग्जाम्पल वही,
आंसर बनाएंगे। जल्दी हो रहा है, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है बस इसलिए। तो हम गुना कैसे करते हैं? गुना करने के लिए कोई डिनोमिनेटर को सेम बराबर नहीं करना पड़ेगा, इक्वल रहे या इक्वल ना रहे कोई फर्क नहीं है। अंश को अंश के साथ गुना करते हैं, हर को हर के साथ गुना करते हैं। तो अंश मेरा है 2 × 4 / 3 × 5, ऐसे गुना करेंगे ना, इक्वल टू 4 2 जा, ठीक है। पहले यहां हम देख लेते हैं, इसको इस कंडीशन में रखते हैं, 4 × 2 5 × 3, एक साथ कर लिए, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ। क्या देखते हैं, दोनों बराबर आ रहा आंसर, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8/15 आया इसमें। यहां देखिए 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। तो हम देख रहे हैं चाहे a × b को करने पर जो आंसर आया वही b × a, वही आंसर आया। तो हमें इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से ये समझ आ रहा है कि रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में परिमेय संख्या के गुणा में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू कर सकते हैं कहाँ? मल्टीप्लिकेशन के केस में, गुना के केस में। यानी क्रम विनिमय नियम को लागू करके कोई दो रैशनल नंबर को हम गुना कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में हम गुना करेंगे, चाहे हम ए पहले गुना करेंगे या बी पहले गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? बराबर आएगा। तो हमें इस उदाहरण से समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा? इक्वल टू का साइन, यानी बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा। कौन? रैशनल नंबर। अब हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक तो समझ में आ गया। अब हम डिवीजन को देखेंगे कि क्या डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट है। किसमें देखेंगे? डिवीजन यानी भाग में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए? सिर्फ साइन चेंज किए कि क्रम बदलने पर क्या भाग, दोनों का आंसर बराबर भाग देने पर आंसर क्या बराबर आएगा। तो हम भाग कैसे देते हैं? दो परिमेय संख्या का भाग कैसे निकालेंगे? यहाँ तो भाग में जोड़ घटाव गुणा में कहीं साइन चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन डिवीजन में याद रखिएगा, डिवीजन में साइन चेंज करना पड़ता है। तो 2/3 पहले परिमेय संख्या को जैसे के तैसे उतारेंगे, 2/3। अब साइन चेंज अब होगा, तो भाग से साइन चेंज होता है गुना में, गुना दिए। अब साइन जब ही चेंज होगा तो क्या होगा? अपना रूप को चेंज करेगा, हर बनेगा अंश, अंश बनेगा हर। तो हर मेरा है 5/4, चेंज कर लिया ना। अब यहां देखिए 4/5 को जैसे के तैसे रखेंगे, साइन है डिवीजन का, बदलेगा गुना में, ये अपना क्या करेगा? रूप बदलेगा, यानी हर बनेगा अंश। तो हर मेरा था 3, तो अंश बन गया 2। अब मल्टीप्लिकेशन तो आराम से पहले ही बताए, अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना। तो 2 × 5 यानी कि 2 5 जा 10, यानी 2 5 10, 3 × 4 यानी 3 4 जा 12। कटने वाला है, हम यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कटने वाला संख्या रहेगा तो काटेंगे। काटते हैं कैसे? अंश और हर एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 से दोनों कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 5/6 मेरा किसका आंसर आया? इस 2 और 2/3 और डिवाइडेड बाय 4 और 5 इसका आया। अब हम इसको देखते हैं, क्या 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, कटने वाला है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, नहीं कटेगा। यहां आया 6/5। तो यहां हम देखते हैं कि डिवीजन में यहां 5/6 आया, यहां 6/5 आया, तो इक्वल नहीं आया ना। 5/6, क्या 5/6 और 6/5 इक्वल है? नहीं है ना। यहां समझिए, इसका आंसर यहां देखिए 5/6 नॉट इक्वल टू 6/5। 5 / 6 = 6/5, 6 / 5 = 5। 5 / 6 = 6/5, 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6 / 5 = 6 / 5 = 5। 6
यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर में साफ डिफरेंस है ना, 5/6 और 6/5। तो इस एग्जाम्पल से हम समझे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में एक्सेप्ट नहीं है, यानी डिवीजन में हम क्रम विनिमय नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर दोनों का बराबर नहीं आएगा, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है? सिर्फ एडिशन यानी जोड़ में, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना में, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। थैंक यू।